शिव आदि शक्ति हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। शिव आदि शक्ति एस्ट्रो टैरो 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में है, चाहे आपका पार्टनर है, फ्रेंड है, कोई भी है, वो व्यक्ति अब आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जनरल टाइमलेस टैरो गाइडेंस है। जब भी आप इससे देखेंगे, आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, तो फ्री नहीं होती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, तो माता पार्वती भोले बाबा का नाम लेकर मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में है इस समय, वह व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। हेयरफेंट का कार्ड आया है। कुछ लोग अपने मैरिज पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। आपका एक ऑलरेडी इनके साथ रिश्ता है। हेयरफेंट की एनर्जी है। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। कुछ लोग अरेंज मैरिज में आए हैं रिसेंटली इनके साथ, या किसी तरीके का अरेंज मैरिज के थ्रू आप इन अरेंज रिश्ते के ज़रिए आप इनसे मिले हैं, अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप इनके बारे में सोच रहे हैं। रेपुटेशन के बारे में आप इनकी सोच रहे हैं। काफ़ी विजडम है इनका, इनके पास काफ़ी नॉलेज है। आप इनसे कुछ मदद भी मांगना चाहते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन में है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपके गुरु या मेंटोर की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। तो ये व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके मन में आपको लेकर भी वही एनर्जीज़ हैं, वही फीलिंग्स हैं जो आप इसके लिए सोच रहे हैं। अगर आप इसको एज अ गुरु के रूप में देख रहे हैं, अगर आपका ये कोई मेंटोर है और आप चाहते हैं इनको सलाह इनसे लेना, तो ये भी आपको सलाह देना चाहते हैं। अगर इन्हें ये बात पता है तो ये जानते हैं आपको इस समय इनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। इनकी गाइडेंस के बिना आप शायद सही डायरेक्शन पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपका ये पार्टनर है तो ये भी आपके लिए यही सोच रहा है कि इसे भी आपसे कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, अपने कल्चर के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो ये उस बात को लेकर थोड़े से टेंस नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये वही बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई डिफरेंसेस क्रिएट करवाता है, या डिफरेंसेस ऑलरेडी है तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि लोग आपको जज करें इस डिफरेंसेस की वजह से। ये आपको ये बताना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं ऐसा कि आपसे क्लियर करें कुछ चीज़ों को। नेक्स्ट कार्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप इनके साथ सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये आपसे रिकन्सिलिएशन करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी इनके साथ ऑलरेडी हुई है और आप भी आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये आपसे रिकन्सिलिएशन करने की सोच रहे हैं। अगर आपकी इनके साथ शादी हुई है, सेपरेशन नहीं है, सब कुछ सही है, तो ये बहुत जल्द आपसे एक फैमिली प्लान के लिए बोल सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करने के लिए बोल सकते हैं। आप ऑलरेडी इनके साथ शादी के बंधन में हैं तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से बेबी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं और शायद पहले ये नहीं मान रहे थे, बट अब ये मान जाएंगे आपकी इस बात को लेकर। आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन। अगर आपका ये हस्बैंड है तो, या आपकी वाइफ है तो, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाने के लिए तैयार हैं, बच्चे की जिम्मेदारी अब संभालने के लिए प्रिपेयर हो रहा है ये। इनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर सीरियस, कि आपके साथ एक स्टार्ट करना है न्यू, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, ठीक करना है। और ऑलरेडी आपका स्मूथ जा रहा है तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, शादी हो चुकी है तो बेबी के लिए ये आपसे अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका बिजनेस पार्टनर है तो ये आपके साथ एक
कुछ नई डील करने की सोच रहे हैं या नया कुछ स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस और पाइसिस, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत जल्द आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर आपने सचमुच प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन करी है तो ये सचमुच आपकी तरफ वही चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं जो आप इनसे चाहते थे मगर पास्ट में नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगर आप दोनों में सेपरेशन है, सेपरेशन एंड करने की सोच रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है ये सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिन्होंने सचमुच प्रेयर्स की हैं या अफर्मेशंस की हैं या मैनिफेस्टेशन की है या जो पॉजिटिव रहे हैं, एफर्ट्स डाला है जिन्होंने इस कनेक्शन में दोनों तरफ से, ये उन्हीं के लिए है। तो ये सचमुच जब आपकी तरफ आकर आपका हाथ मांगना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं तो, और ऑलरेडी एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे मुझे फैमिली क्रिएट करने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और देख लेते क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। हाँ, थिंकिंग की एनर्जी है, या आपको कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज चलते हैं हमेशा, जिसकी वजह से आप दोनों ने ही अपने सपनों को मारा है बहुत बार, मगर अब ये उस सपनों पर काम करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ एडिक्शंस या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आप दोनों के इस रिश्ते में, या सैटर्न की एनर्जी है, मगर ये अब उसके बारे में सोचना कम करके आपके बारे में, आपको क्या पसंद है, आपको क्या खुशी मिल सकती है इस रिश्ते में रहकर, उसके बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों के ऊपर शायद निगेटिविटी सेंड करते हैं या काला जादू का भी इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, बट वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लंबे टाइम से आप इनके साथ किसी डार्क एनर्जीज़ में थे या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ में आप दोनों के रिश्ते में ने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया है, आप दोनों को इंटरफेयर किया है, बट अब फाइनली ये चीज़ें रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जुलाई में ही मुझे लगता है एंड हो चुकी हैं ये काफ़ी हद तक, और अब आपके साथ ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं एक सकारात्मक तरीके से, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिलाना चाहते हैं, आपके लिए घर खरीदना चाहते हैं, ऐसा भी एनर्जी नज़र आ रही है, या कुछ आपको गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, ऐसे ही एनर्जीज नज़र आ रही है। अब ये बाहर वालों की नहीं सुनेंगे, अब ये आपके और अपने बीच में किसी नेगेटिविटी को नहीं मौका देंगे कि आप दोनों फिर से अलग हों। पॉजिटिव तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको तसल्ली भी देना चाहते हैं। आपकी फैमिली के लिए भी इनकी पॉजिटिव सोच है, ठीक है। तो ये है एनर्जी। अगर मैं साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, बट सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो की है, आ रही है, ठीक है। अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। हो सकता है पिछले 6 महीने से या पिछले 6 हफ्तों से आप दोनों कुछ प्लान कर रहे थे पॉजिटिव रूप से, कहीं जाने का, किसी टेंपल या चर्च विज़िट करने का, वो पॉसिबल होता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आप इनके बच्चे की माँ हैं या पापा हैं तो आप अपने बच्चे को और इनको लेकर कुछ नई जगह पर शिफ्टिंग करने की सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप 52 नंबर देख रहे हैं या 51 नंबर बार बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ये रेजोनेट करे। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अगस्त का बोर्न हो सकते हैं, आपका बर्थडे अगस्त या सितंबर में पड़ता है मुझे लगता है, या जून में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आप देवी के उपासक हैं तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है, डरिए मत, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आइए देख लेते हैं क्या गाइडेंस दी जा रही है इस रिश्ते को लेकर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आ नहीं रहे कार्ड्स, ओके फाइनली आया एक कार्ड। हाँ, कोई आपकी डिज़ायर थी इनके साथ, मैं कह रही हूँ ना, घर क्रिएट करने की, फैमिली क्रिएट करने की, या मैरिज में आने की, तो वो डिज़ायर आपकी पॉसिबल हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आपको ये एनर्जी अच्छी लग रही है तो क्लेम कर लीजिए। नंबर 6 और 9 की ऊर्जा है मंगल और
वीनस यानी शुक्र और मंगल की ऊर्जा है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, माता रानी और भोले बाबा पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जय माता दी, हर हर महादेव।